भारत एक लोकतांत्रिक देश है और समय समय पर नेताओं की लोकतंत्र के प्रति टिप्पणियां आती रहती हैं, मगर नेताओं की टिप्पणियों से ज्यादा उनके कर्मों से यह तय होता है कि उनके कर्म लोकतंत्र के प्रति अच्छे हैं या लोकतंत्र को धराशायी करने वाले हैं। पिछले 2 दिन से इस पर चर्चा छिड़ी हुई है कि विपक्ष ने एक ऐसा काम कर दिया है जो आज तक पहले किसी भी पार्टी ने नहीं किया। हां, इमरजेंसी के दौरान जो कार्य हुआ था उसकी ये याद दिलाने वाला कार्य हुआ है और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की ये सोच वैसी ही सोच है कि अगर आपको लगे कि इन लोगों की विचारधारा हमसे नहीं मिलती है तो उनको जेल में डाल दो, उनका बहिष्कार कर दो और उनसे किसी प्रकार का संबंध ना रखो। ऐसी सोच। और ये वह लोग हैं जो पिछले दिनों से देश विदेश में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। भारत में लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। राहुल गांधी पिछले दिनों G20 की बैठक हो रही थी और राहुल गांधी विदेश में ऐसा कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि नेताओं के बयान चाहे वो किसी की पार्टी से हों, बयान से ज्यादा उनके कर्मों पर देश दुनिया तय करती है कि उनके कर्म कैसे हैं लोकतंत्र के प्रति। तो इमरजेंसी के दौर में किस तरह से, जब कांग्रेस पार्टी को लगा था कि हम चुनाव हार जाएंगे और देश में एक क्रांति की ज्वाला जल रही है, तो उस समय उन्होंने उन सभी नेताओं को, उन सभी पत्रकारों को जेलों में डाल दिया था जो उस क्रांति की ज्वाला को आगे ले जाने में काम कर रहे थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आज ये उसके नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो 2014 के बाद जो है वो भारत में खत्म हो रहा है। वो क्यों भूल जाते हैं उस दौर को। और अभी अभी ये जो घटना हुई दिल्ली में इंडिया अलायंस के मीटिंग में, उन्होंने जो 14 पत्रकारों की एक लिस्ट बनाई है और उनको एक तरह से उनको प्रतिबंधित करने का उन्होंने फरमान जारी कर दिया है सार्वजनिक रूप से कि हम इनके कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे। ये पत्रकार, उन्होंने नाम लेकर उनका एक लिस्ट तैयार की करके जारी की कि हम इनके प्रोग्रामों को में नहीं जाएंगे और इनका बहिष्कार कर देंगे। ये एक प्रकार से इसको पूरे मीडिया में कल से यही चर्चा छिड़ी हुई है कि ये मीडिया को प्रतिबंधित कर देना चाहते हैं। ये उनकी कैसी सोच है। और बहुत सारी टिप्पणियां देश में आ रही हैं और बहुत सारे यूट्यूब पर देख लो आप, या मेन मीडिया में, नेशनल मीडिया में यही चल रहा है कल से। तो नेताओं के कर्मों से ऐसा लग रहा है कि ये जो विपक्ष है इनके जो कर्म हैं वो लोकतंत्र के अनुरूप तो नहीं है। और
इनको सलाह कौन दे रहा है ऐसा करने के लिए? एक दूसरी तरफ वो सनातन धर्म को खत्म कर देने वाले बयान दे रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया मच्छर की तरह है, उसे खत्म कर देना चाहिए, और बार बार बयान दे रहे हैं। तो ऐसी ऐसी सलाह देने वाले उनके हितैषी तो नहीं हो सकते। अब विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसे लोकोक्तियां इन पर फिट बैठ रही हैं। तो 2024 की जो इनकी नीति है वो तो तय हो नहीं पा रही है कि इनका संयोजक कौन होगा, ये चुनाव कौन कहां से कितनी सीटों पर लड़ेंगे, और वहीं इनके जो निर्णय ऐसे आ रहे हैं जैसे इन्होंने चुनाव जीत लिया है और अब वो ऐसे ऐसे लोगों को प्रतिबंध करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बहुत खराब स्थिति है विपक्ष की। आज की परिचर्चा में इतना ही। धन्यवाद। जय जय भारत, वंदे मातरम।